नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स में पिछले क्लास में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में लाइट प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं इसमें कुछ पार्ट हम बता चुके हैं पीछे, आप उसको देख करके पढ़ के समझ सकते हैं। और नए ज्वाइन होने वाले को बता दें कि लगातार क्लास को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि लगातार आप तक वीडियो पहुंचता रहे। तो हम लाइट में पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में पिछला क्लास जो हम लोग पढ़े थे वह पढ़े थे दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण का निर्माण कैसे होता है और दर्पण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दर्पण वैसा परावर्तक सतह होता है जो अपने पर पड़ने वाले लगभग सभी प्रकाश किरणों को वापस लौटा देता है। उस परावर्तक सतह को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण को बनाने के लिए जो पारदर्शक पदार्थ लेते हैं उसके एक भाग को रजतित कलई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिसके लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं किसी धातु का लेप, कोई धातु, उसके द्वारा उसका हम लेप उस पर लगाते हैं। तो उससे कलई करने के फलस्वरूप जो आपका दर्पण होता है वह एक आपको पारदर्शक पदार्थ के एक दर्पण के रूप में पारदर्शक पदार्थ परिवर्तित हो जाता है। अर्थात पारदर्शक पदार्थ के एक भाग को कलई करने पर दर्पण का निर्माण होता है, जिसके लिए आप किसी धातु का प्रयोग, रेड ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब हमने यह भी जाना था कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने बताया दर्पण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण दर्पण का वह प्रकार होता है जिसका परावर्तक सतह चिकना, सपाट, समतल होता है। और गोलीय दर्पण दर्पण का वह प्रकार होता है जिसका परावर्तक सतह गोलाकार होता है। और गोलीय दर्पण किसी खोखले पारदर्शक गोले से बना होता है। तो उसको हम बनाने के लिए करते क्या है, अब इसमें गोलीय दर्पण में इसके दो पार्ट होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। जब खोखले पारदर्शक गोले को हम काट देते हैं तो उसके बाहर वाले भाग से कलई करने पर उसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण वह दर्पण जो गोलीय होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और जब उसके अंदर से उसके परावर्तक सतह को कलई कर देते हैं तो उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, तो उस गोलीय दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो गोलीय दर्पण होता है उसमें कौन कौन से पद होते हैं। अब देखिए आप, जैसे हमने एक खोखला गोला ले लिया, अगर इसको बीच से हम काट दें और इसके पीछे वाले भाग पे कलई कर दें तो इसका परावर्तक सतह यह हो जाएगा। जब यह परावर्तक सतह हो गया तो इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहने का मतलब यह हो गया कि इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जब इसके एक और पार्ट को हम अंदर से कलई कर देते हैं तो इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ प्रतीत होता है, ठीक, जिसके कारण इस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण और इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अब हमको आज जानना है कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से पद आते हैं, कौन कौन से पद शामिल होते हैं। आइए हम देखते हैं उसके पद को। सबसे पहले यह एक पार्ट हो गया, इसको बाहर से हमने कलई कर दिया। बाहर से कलई कर दिया तो यह कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसमें जिधर से कलई किए हैं यह कलई वाला भाग हो गया, जिधर कलई नहीं हुआ है यह इसका परावर्तक सतह हो गया। इसको कहते हैं अवतल दर्पण। यह हो गया अवतल दर्पण। और यह
जो दर्पण है इसको हमने अंदर से कलई कर दिया, तो इसका परावर्तक सतह या बाहर की ओर हो गया, बाहर की ओर हो गया। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अब देखिए यहां पे, यह दर्पण जो यहां से लेकर यहां तक है, जहां से सारी प्रकाश किरणों को यह परावर्तित कर सकता है, यानी दर्पण का वह संपूर्ण भाग जहां से वह प्रकाश का परावर्तन करता है, वह उस दर्पण का अभिमुख कहलाता है। तो हम कहेंगे कि जो यह XY तल हो गया, यह दर्पण का अभिमुख कहलाएगा, सेंटर फेस इसको हम कहते हैं। और इसमें भी इसका यह अभिमुख हो गया XY, ठीक। और देखिए अब इसमें यह दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, यह पूरे दर्पण के सतह का जो मध्य बिंदु होगा, ठीक बीच वाला बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं हम ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव, ठीक। और यह जो गोलिया दर्पण है, जिस गोले से लिया जाता है, किसी न किसी यहां पे तो गोले से लिया गया है, तो इस गोले का यहां पर केंद्र होगा, तो यहां पर होता है तो वह केंद्र होता है, लेकिन जब यह लिया जाएगा तो वह इसके केंद्र में भी आएगा, लेकिन यहां पर जो केंद्र आएगा, अब इसको सिर्फ केंद्र नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। क्यों वक्रता केंद्र कहेंगे? क्योंकि यहां पर था तो वह गोले का मध्य बिंदु था, गोले के अंदर था, अब यहां पर वक्र भाग का वह मध्य बिंदु है, अर्थात गोलिया दर्पण जिस गोले से लिया जाता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब देखिए यहां पर यह मान लेते हो गया, यह इसका हो गया वक्रता केंद्र। ध्रुव हो गया, इसको कहते हैं पोल, यह वक्रता केंद्र हो गया। इस पोल को, ध्रुव को डिनोट करते हैं P से, वक्रता केंद्र। इसको लिखते हैं, इसको भी साथ साथ जानते चलिए। तब इसका भी मध्य बिंदु जो होगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। यह भी हो गया ध्रुव, यानी कि पोल। इसको भी डिनोट करेंगे P से, इस P को हम यहां पर लिखते हैं। और यह गोला भी जिस गोले का भाग होगा, उसके केंद्र को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर है, वक्र खंड का यह भाग है, इसलिए इसके वक्रता केंद्र को हम डिनोट करते हैं C से। यह हो गया वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और देखिए अब यह वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है, या इससे होकर के जाने वाली जो यह रेखा है, इसको कहते हैं हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसमें भी होगा, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, यह कहलाएगी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यह चूंकि एक्सिस है, इसलिए इसका कोई इंडिकेशन नहीं होगा, कोई नोटेशन नहीं है। वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं, यह भी आपका वक्रता केंद्र हो गया, यह भी आपका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और देखिए वक्रता केंद्र से इसके परावर्तक सतह की जो दूरी होती है, जो निश्चित दूरी होती है, यानी कि वक्रता केंद्र से दर्पण के
सतह की जो दूरी होती है, निश्चित दूरी, उस दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले से लिया जाता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि वह यहां से यहां की दूरी हो, यहां से यहां की दूरी हो, कहीं की भी दूरी हो, तो इस दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यह हो गया वक्रता त्रिज्या। इसको हम डिनोट करते हैं आर से। यह हो गया सेंटर ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और चूंकि रेडियस है इसलिए आर से जोड़ करेंगे। फिर यहां पर भी इसके वक्रता केंद्र से जो दर्पण की जो दूरी होगी यही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, आर कहलाएगा। अब यहां पर रेडियस कर्वेचर का रेडियस है इसलिए आर से जोड़ करेंगे, यहां पर रेडियस कर्वेचर का सेंटर है इसलिए सी से जोड़ करेंगे। अब यहां पर देखिए, इसको हम वक्रता त्रिज्या क्यों कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर था तो वह सिर्फ पूरे गोले के लिए केंद्र था और त्रिज्या था, लेकिन यहां पर यह वक्र भाग के लिए आया है, इसलिए इस त्रिज्या का और वक्रता केंद्र का जो नाम होगा, केंद्र के लिए वक्रता केंद्र और त्रिज्या के लिए वक्रता त्रिज्या का हम लोग प्रयोग करते हैं। यह हो गया। इसके अलावे अब इसमें देखिए, जिधर से अब यहां पर परावर्तक सतह हुआ, इधर से ही इसमें प्रकाश किरणें प्रवेश करेंगी, यानी कि इधर से ही इसमें परावर्तन होगा, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं द्वारक। जिधर से प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के लिए प्रवेश करती है वह उसका द्वारक कहलाता है। यह इसका कहलाएगा द्वारक। यानी कि इतने सारे इसमें पार्ट हो गए। सबसे पहले इसमें अब समझते चलेंगे एक एक पार्ट करके। सबसे पहले यहां पर जो दर्पण लिया गया है, गोलीय दर्पण, यह जानेंगे कहां से आया है, तो किसी खोखले पारदर्शक गोले से आया है। गोला में क्या होता है, केंद्र होता है और उसका त्रिज्या होता है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले से प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र और उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया सी से सेंटर होता है, इसलिए उसको वक्रता केंद्र को सी से प्रकट करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से प्रकट करेंगे। इसके अलावे जो आपका दर्पण होता है, जहां उसका पूरा सतह होता है दर्पण का, जिससे परावर्तन की क्रिया होती है, उस पूरे सतह को हम गोलीय दर्पण का अभिमुख कहते हैं। गोलीय दर्पण का अभिमुख कहते हैं। और पूरे गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं। ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, रेखा है या रेखा किरण नहीं है, रेखा होती है, उस रेखा को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और गोलीय दर्पण में जिधर से प्रकाश परावर्तन के लिए प्रवेश करता है वह उसका द्वारक कहलाता है। अब कौन कौन से पद मिले इसको देखिए, एक एक पॉइंट लिखते हैं इसको। अभिमुख, हम पद लिख रहे हैं, परिभाषा बोल रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं। इसको कहते हैं सेंटर फेस। सेंटर फेस। अभिमुख का मतलब यह हुआ कि गोलीय दर्पण का वह संपूर्ण भाग जहां से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है वह गोलीय दर्पण का अभिमुख कहलाता है। इसके पश्चात ध्रुव यानी कि पोल, इसको डिनोट करते हैं P से। ध्रुव क्या होता है, तो पूरे गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है उसको गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तीसरा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इसको डिनोट करते हैं सी से, यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले से लिया जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोला में जब होता है तो वह सिर्फ पूरे गोले का एक केंद्र होता है, लेकिन यहां पर आएगा तो वक्र भाग का केंद्र होगा, इसलिए इसका नाम हो गया वक्रता केंद्र। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करते हैं आर से, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले से लिया जाता है उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके पश्चात प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, यह हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पश्चात प्रधान अक्ष क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पश्चात द्वारक, इसको कहते हैं एपार्चर, यानी कि द्वारक का मतलब हो गया दरवाजा, यानी कि किसी दर्पण में, किसी दिए गए गोलीय दर्पण में जिस रास्ते से प्रकाश किरणें परावर्तन के लिए उसमें प्रवेश करती है वही उसका द्वारक कहलाता है, उसका दरवाजा कहलाता है, जहां से प्रकाश किरणें प्रवेश करती है। तो इसमें यह 6 पद हो गए जो गोलीय दर्पण में आएगा। एक और पद है इसमें हम लोग को पढ़ना। इसके पश्चात हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कहे, थ्योरम कहे या क्वेश्चन कहे, वह आपको मिलेगा। यानी कि अब इसमें अभी हम लोग को जानना है गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से क्या समझते हैं, फोकस दूरी क्या होता है। तो अभी हम लोग समझेंगे, अगले क्लास में इसको हम लोग लिखेंगे, उसका काम करेंगे। तो हम लोग को अगले क्लास में पढ़ना है मुख्य फोकस। अभी यही हम बता दें कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो किसी भी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है उसका, तो उस बिंदु को, जहां से वह गुजरता है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसको हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। मुख्य फोकस और ध्रुव तक का जो दूरी होता है वह फोकस दूरी कहलाता है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। पहले गोलीय दर्पण के जो पद हैं इसको आप निश्चित रूप से कर ले, पढ़ ले, लिख ले, समझ ले स्ट्रक्चर के द्वारा, क्योंकि अब हम लोग का यहां से इंपॉर्टेंट टर्म शुरू होने वाला है। मुख्य फोकस होगा, उसके बाद हम लोग एक थ्योरी करेंगे, एक थ्योरम करेंगे। अगले क्लास में जब इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा तो उसी दौरान हम लोग इसको भी करेंगे, थियरी जो आपका है F = R/2 जो आप पढ़ते हैं, उस प्रश्न को कैसे नोट करते हैं इसको हम लोग जानेंगे। उसके पश्चात उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। धन्यवाद, पुनः अगले क्लास में।